एक बाबा जी मरन लगे, उनने अपने चेला को बुलाओ, बहुत ध्यान से सुनियो बात, पूरी जिंदगी का खेल इस कहानी में है। एक महात्मा जी, एक बाबा जी शरीर का त्याग कर रहे थे और अपने शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा तू मेरा बहुत चहेता शिष्य था, तो तेरे लिए जीवन में सिर्फ हम तुझे एक शिक्षा देके जा रहे हैं कि कभी बिल्ली नहीं पालना। तो प्रजा कथा कैसे मिली? और महात्मा बोले, तो मेरी कृपा अब शिष्य दिमाग में उथल पुथल मच गई। मेरी कृपा के गुरुजी ने जा काय कही के बिलैया ने पालियो, षोडशी आदि का कार्य कथा कैसे मिलत? शिष्य ने पूरे धर्म ग्रंथ कृपा इमलावारे सरकार की, और वो कहूं लेख तू मेरी कृपा पुराण शास्त्र उपनिषद वेद सब पढ़ लिए, पर उसे कहीं ये ना मिला कि बिलैया काय ने पालो चाहिए को कारण का है। बड़े बड़े साधु संत महात्माओं के पास गया, पर कहीं उसको उत्तर ना मिला कि बिल्ली क्यों नहीं पालनी चाहिए। अब गुरुजी होते तो पूछ लेते। 2, 5, 10 साल जब उसने खूब भटक लिया तो एक महात्मा जी मिले, बोले गुरुजी आखिरी आस तुम्हीं से हैं, अब अगर तुमने बते हो तो शायद अब हमारी बात को उन्हें बता पे है। पूछो बेटा। बोले हमने जिन गुरुजी की सेवा की, उन गुरुजी ने हमें अंतिम उपदेश दिया कि बिल्ली नहीं पालना। महात्मा हंसने लगे, बोले बेटा सुनो, जो तुम्हारे गुरुजी हते वे हमारे परम मित्र हते, हम लोग एक ही गुरु के चेले थे, और इसका जवाब हम दे सकते हैं कि गुरुजी ने ये क्यों कहा कि बिल्ली नहीं पालना। सुनो बेटा, तुम्हारे गुरुजी बहुत बड़े भजनानंदी थे, बहुत बड़े साधक थे, विचरण बिल्कुल युवा अवस्था में वैराग्य धारण कर लिया, युवावस्था में वैराग्य धारण किया, और जैसे ही साधना की तो निश्चित सिद्धि तो भगवान देता ही है। अगर तुमने साधना की है तो सिद्धि आएगी, ये गारंटी की बात है। बेटा तुम्हारे गुरुजी ने एक गांव में एक झोपड़िया बना ली, बिल्कुल विरक्त हते विरक्त, न ज्यादा किसी से मिलते थे, न ज्यादा किसी से बात करते थे, भजन से मतलब था उनको, तो ज्यादा संपत्ति भी नहीं थी उनके पास, 2 लंगोटी बस। झोपड़िया बना ली, धीरे धीरे लोगों ने मिलना चालू किया महाराज जी से, 10-20 लोगों से पहचान हो गई, बैठक उठक होने लगी। एक दिन क्या हुआ, महात्मा जी की लंगुटिया टंगी थी झोपड़िया में और चूहों ने कुतर दी। तो महात्मा जी ने बताई, गांव के जो 10-20 से पहचान हो गई थी, कह रे भैया चूहा बहुत परेशान करे हैं, हमारी लंगोटी काट दी। गांव के बोले महाराज एक काम न करो, तुम एक बिलज्जा पोस ले, बिलज्जा रहे है तो चुखर गया है ने। महात्मा ने कही तुमने कह रहे तो बिलज्जा पाले ले रहे। अब महात्मा ने बिलैया तो पाल ली, अब बिलैया को चाहे दूध, तो कबहू ये घर से ले आवे, कबहू वो घर से, कबहू ये घर से। एक दिन गांव के फिर बैठे,
4-6 लोग बोले महाराज कब तुम्हें आदमी दूध दे हैं ऐसो, तुमने हो तो एक भैंसिया ने बांध ले। महात्मा जी कहूं से एक भैंसिया ले आए। अब एक दिना एक ही मेड़ से चारों काटो, एक दिना वो की, एक दिना गांव के बोले महाराज ऐसो कब नो हम चारों काटन दें, तुम जब पहाड़ की कछु जगह परी है एक होने पटा ले। महात्मा जी ने बस जगह 2-4 एकड़ कर ली, पेड़ पौधा लगा ले। एक दिन गांव के फिर जुड़े, बहुत ध्यान से सुनियो, जीवन की जो अटल सत्य कहानी है और यही में हम सब फंसे हैं। महात्मा जी ने बाग बगीचा लगा लो, अब भैंस को चरावे जाएं, गोबर करें, सानी बनाएं, धीरे धीरे भजन बंद होगा। अब टाइम ही नहीं मिल रहा। एक दिन गांव के 4-6 लोग आए, बोले महाराज बड़े परेशान हो रहे, बोले भैया हमसे जो काम नहीं होता। तो गांव के बोले सुनो हमारे गांव में एक विधवा है, वो के को नैया सुने हो तो खोता ही नहीं रहन दे भाई, अपने भैंस को गोबर पानी करत रहे, तुम्हारा भी काम बट जे और वो सहारो मिल जे। महात्मा जी बोले ठीक है। सुबह विधवा आ गई आश्रम में, अब रोटी भी बना देवे, काम भी सब करे, कबों को महाराज जी के हाथ पांव दबा देवे। गांव के लोग बोले महाराज गांव में चर्चा खराब हो रही, अच्छी चर्चा नहीं है तुम्हारी गांव में, न हो तो तुम इसे ब्याह न कर ले। तो महात्मा जी ने शादी कर ली, बाल बच्चे हो गए। एक दिन महाराज बैठे बैठे सोच रहे थे कि एक लंगोटी के लाने तो बाबा भाई, और बई लंगोटी बचावे बिलज्जा पाली, और ने बिलज्जा पालते उनने जो सब समस्याएं जीवन की आती। इसलिए तुम्हारे गुरुजी कह गए थे कि बिलैया भर में पालियो, और बिल्ली का मतलब है कामना। जीवन में सब कुछ करना पर जीवन में कोई कामना नहीं पालना।